हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही पास में है और आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता है। तो इससे पहले कि मैं आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम पहले वाले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं, आप वहां से उनको समझ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पोल्ट्री में, फिशरीज एंड बी कीपिंग में क्या कॉमन है, कौन सी कॉमन बातें हैं जिनका हमें इन तीनों ही कल्चर्स में ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तीनों कल्चर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहला, किसी भी कल्चर को किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन वेराइटीज। इम्प्रूवमेंट इन वेराइटीज। तो पहला जो पॉइंट हमारा क्या होगा, वैरायटी इम्प्रूवमेंट। वैरायटी इम्प्रूवमेंट। आप चाहे पोल्ट्री कर रहे हैं, फिशरीज कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्योंकि आप जब अच्छी वैरायटी को यूज करेंगे तभी आपको एक अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। यदि आपकी जो सीडलिंग है वही अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी जो पुअर है, तो फिर प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए वैरायटी के सिलेक्शन के ऊपर विशेष फोकस करना है। चाहे आप फार्मिंग करें, फार्मिंग के साथ चाहे पोल्ट्री करें, फिशरीज करें, बी कीपिंग करें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फार्मर्स जो है वो इसका विशेष ध्यान रखते हैं, अच्छी वैरायटी का यूज किया जाता है। नंबर 2, अब वैरायटी अच्छी खरीद ली, अच्छी वैरायटी का यूज कर लिया। नंबर 2 पे कौन सा पॉइंट कॉमन है, हाउसिंग। क्योंकि कोई भी कल्चर हम करते हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं या फिशरीज कर रहे हैं, बी कीपिंग, एनी अदर, सबके लिए स्पेस की आवश्यकता है, उसे बोलते हैं हाउसिंग। अब इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हाउसिंग अलग अलग होगी। पोल्ट्रीज हैं जो फाउल्स रखेंगे, हैंस एंड कॉक्स रखेंगे, उनके लिए एक अलग से उनका जो है हाउस बनाना पड़ता है। फिशरीज है, उसके लिए आप वाटर बॉडीज की आवश्यकता होगी, अपने फील्ड्स में वाटर बॉडी बनानी होगी, इतनी आपके पास लैंड होगी, या फिर जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनमें भी आप फिशरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी कीपिंग। बी कीपिंग के लिए आपको बॉक्सेस लाने होंगे जिनमें आप जो बी है उसको रख सकते हैं। बी की डेवलपमेंट के लिए बॉक्सेस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, हाउसिंग हो गया, उसके बाद है रियरिंग। रियरिंग में उनका पालन पोषण करना, उनकी केयर करना, किस प्रकार से आप उनकी केयर करेंगे, उनको पालेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ कॉमन पॉइंट है इनके अंदर, सभी के अंदर रियरिंग के बाद क्या है, सैनिटेशन। सैनिटेशन में साफ सफाई का ध्यान, स्वच्छता का ध्यान, सैनिटेशन ये बहुत जरूरी है। अगर सैनिटेशन नहीं होगा, पोल्ट्री और फिशरी और बी कीपिंग कुछ भी हो, वहाँ पर अगर सैनिटेशन नहीं होगा तो किसका डर रहेगा, डिजीज का इन्फेक्शन हो गई और फिर डिजीज होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिजीज कंट्रोल। स्टेप एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। डिजीज कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी एक इंसेक्ट या एनिमल में डिजीज आ गई है तो वो फिर दूसरों में भी तेजी के साथ फैलेगी और बहुत भारी जो है फार्मर्स को फिर नुकसान हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, इसलिए डिजीज कंट्रोल जरूरी है। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है डिजीज कंट्रोल हो गई। अब लास्ट स्टेप आ गया, क्या आगा, मार्केटिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। अब आपके पास प्रोडक्शन तो आ गई है, अब फार्मर क्या करेगा, इसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया, अब आपको उसे मार्केट तक पहुंचाना है, मार्केट में उसे सेल करना है, बेचना है। जब उसकी मार्केटिंग होगी, आप उसे मार्केट में सेल करेंगे तभी फार्मर्स के पास पैसा आता है।
तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत है हर प्रकार की कल्चर में। सबसे पहला वैरायटी इंप्रूवमेंट, अच्छी वैरायटी का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पर हाउसिंग, उनका जो रख रखाव है उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, तीनों में आवश्यकता है। एंड थर्ड इज रियरिंग, उनका जो रियरिंग है वो सभी की करनी पड़ेगी, सभी की केयर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वो शेड्यूलिंग कर दिया उसके बाद आप फ्री हो गए। नेक्स्ट फोर पे है सैनिटेशन। अब जो हाउसिंग है उसकी अच्छे से सैनिटेशन करनी है आपको। बीज के बॉक्सेस हैं, फिशरीज के जो पॉन्ड है, वाटर बॉडीज जो भी है, और पोल्ट्रीज का जो हाउस है, उन सब की सैनिटेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ पर डिजीज कंट्रोल, सैनिटेशन अच्छे से होगी तो डिजीज भी नहीं होंगी, डिजीज होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। एंड सिक्स नंबर पर मार्केटिंग, अब प्रोडक्शन तैयार हो गई तो अब उसकी मार्केटिंग, मार्केट में उसको सेल करेंगे तो फिर प्रोडक्शन आएगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी एज ए मनी। डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तीनों ही कल्चर फिश से रिलेटेड है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हमें इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस बताना है। तो पहला है कि कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग मीन्स आपको जाकर फिश कैच करनी है। तो कैप्चर जो फिशिंग, जिसको कहते हैं फिशिंग के लिए जा रहे हैं लोग, अपने फन के लिए भी फिशिंग के लिए जाते हैं और अपने नीड के लिए भी जाते हैं। तो कैप्चर फिशिंग किसी भी वाटर बॉडीज पे की जा सकती है, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, सी, ओशियन, एनीवेयर। एंड मैरीकल्चर, कल्चर ऑफ मैराइन फिश इज डन इन कोस्टल वाटर्स एंड other desired animals and fishes are cultured and obtained. And third is aquaculture. In aquaculture, culture of fish is done in any type of water body. It may contain salt or it may be fresh water. Marine culture is also a culture of aquaculture. Aquaculture is a large and marine culture is its branch. So these are the difference between capture fishing, mariculture and aquaculture. Write down the answer. The fish catching is done from any natural resources, water bodies, natural resources. यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज किसके लिए आया है, वाटर बॉडीज के लिए आया है। वाटर बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड, रिवर, सी, ओशियन एंड ओशियन। यहाँ पर फिश कैचिंग की जाती है तो किसी भी नेचुरल बॉडीज से, जो नेचर में जो वाटर बॉडीज अपने आप बनी हुई है और उनमें फिश भी अपने आप डेवलप होती है, ये वहां पर की जाती है फिश कैप्चरिंग जो है। एंड नेक्स्ट है मैरीकल्चर, कल्चर ऑफ मैराइन फिश। यहाँ पर मैराइन फिश की कल्चर की जाती है। कल्चर ऑफ मैराइन फिश इज डन इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल वाटर, जो कोस्टल वाटर है सी का, उसमें इस कल्चर को डेवलप किया जाता है। द डिजायर्ड मैराइन फिश एंड अदर एनिमल्स आर कल्चर्ड। अदर एनिमल्स आर कल्चर्ड एंड ऑब्टेन्ड। कल्चर्ड एंड ऑब्टेन्ड। कोस्टल एरियाज में जो डिजायर्ड वैरायटी की मैराइन फिश हैं और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी कल्चर की जाती है। एंड थर्ड वन इज एक्वाकल्चर, कल्चरिंग ऑफ फिश इज डन यूजिंग एनी वाटर बॉडीज contain which may contain salt water, or fresh water। मैरीकल्चर है वो एक्वाकल्चर की ही ब्रांच है। एक्वाकल्चर
लार्ज कल्चर, एक लार्ज वैरायटी पे जो कल्चर की जाती है उसको होल जो फिशरीज किसी जो सी एनिमल्स है, फिशिंग है, इसकी जो लार्ज कल्चर है उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर का डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आ गया। कैप्चर फिशिंग में किसी भी वाटर बॉडीज पे गए और आपने फिश कैच की, वो होगा कैप्चर फिशिंग को इंक्लूड करेगा। मैरीकल्चर, यहाँ पर फिश की कल्चर की जाती है, यानी कि मछलियों को पाला जाता है, वहाँ पर खुद कल्चर की जाती है। ये कोस्टल एरियाज में की जाती है, फिशरमैन से हम वो करते हैं। तो ये होगा मैरीकल्चर। इसमें केवल मैराइन फिश और सी एनिमल्स जो है डिजायर्ड वैरायटी के, उनको कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में फिश कल्चर की जाती है, फ्रेश वाटर में भी और साल्ट वाटर में, किसी भी वाटर बॉडीज में की जा सकती है। ये इस वाटर बॉडी में साल्ट वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो मैरीकल्चर वो एक्वाकल्चर की ही एक ब्रांच है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए। हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, साइंस से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।